क्या आला कमान तक इस बात की जानकारी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में दावेदार के रूप में हैं? जी बिल्कुल, मैंने अभी अपना प्रतिवेदन जिला अध्यक्ष जी को भी दिया। माननीय जेपी नड्डा जी, ओम जी बिरला साहब, माननीय चंद्रशेखर जी, सीपी जोशी साहब, सबके संज्ञान में मैंने अपना प्रतिवेदन दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं इस सीट को निश्चित रूप से जीत भी पाऊंगा और जनता के रूप में एक मानक स्थापित करूंगा। जबकि पिछली बार मैंने भी दावेदारी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने विकास चौधरी को मौका दिया। सबसे पहला व्यक्ति था जो विरोध के बावजूद विकास चौधरी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में था। जी, बाकी उस दौरान शायद काफी लोगों ने इस्तीफा तक भी दे दिया था। बहुत लोगों ने इस्तीफा दिया। नहीं, रामलाल जी भाई साहब, कप्तान सिंह जी सोलंकी ने मुझे मुंह मीठा करा के दिल्ली से भेजा है। किशनगढ़ आते आते मेरे भाग्य ने या दुर्भाग्य ने अपना काम किया। मैं पिछली विधानसभा की बात कर रहा हूं जब लोग माननीय भागीरथ जी थे। जी, 13 की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है और इसी हलचल को देखते हुए विधानसभा दावेदारी जताने वाले सभी चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संशय दावेदारों के रूप में सभी लोग सामने आ तो रहे हैं, लेकिन एक सवाल उन्हीं के लोगों द्वारा, उन्हीं की पार्टी के द्वारा यह आता है कि जो दावेदारी कर रहे हैं उनका आधार क्या है, किस आधार पर वो दावेदारी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर आगाज की आवाज चैनल के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर क्या है आधार और क्यों है दावेदार, ये एक ऐसा विषय को लेकर हम लोग यहां प्रस्तुत हैं। और आज हमारे साथ शख्सियत खास के एक बड़े चेहरे विपुल जी चतुर्वेदी, जिन्हें प्यार से लोग विपुल भैया भी कहते हैं, राजनीति के अंदर एक बड़ा दमखम रखने वाले एक ऐसे चेहरे हैं जो काफी समय से एक्टिव है। काफी समय का मतलब ये है शुरुआती दौर से, जहां किशनगढ़ से पूर्व में भी इन्होंने राजनीति में काफी बेहतर काम किया है और किशनगढ़ आने के बाद भी काफी बड़ी भूमिका इन्होंने अदा की है। कई ऐसे सामाजिक पद रहे हैं जिन पे इन्होंने अपने बखूबी समाज सेवा का कार्य निर्वहन किया और इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों के अंदर भी एक बड़ा रोल इन्होंने अदा किया। बहुत बड़ा इतिहास में कह सकता हूं विपुल चतुर्वेदी का, एक लंबा सफरनामा जो वर्तमान समय में 2023 के विधानसभा चुनाव को परिदर्शित करते हुए बड़ी दावेदारी के रूप में विपुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप श्री से मैं जानना चाहूंगा कि जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं आप यहां पर विधानसभा चुनाव 2023 की, तो इसमें सबसे पहली जो पृष्ठभूमि आपकी रहेगी, मैं जानना चाहूंगा कि जो राजनीतिक शुरुआत थी आपकी, कहां से आपकी शुरुआत हुई और किशनगढ़ की राजनीति में किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंधुओं, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक मेरा प्रदेश, मेरे परिवार में मेरे मामा वरिष्ठ प्रचारक के रूप में रहे। मेरे मामा जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उससे पूर्व जनसंघ की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। विधायक के रूप में 1978 में जब भैरव सिंह जी की पहली सरकार थी, उसमें मंत्री माननीय ललित चतुर्वेदी जी। मेरा जन्म वैसे मथुरा में हुआ। मेरे पिताजी की हत्या 1980 में अपराधियों द्वारा की गई। तब मेरे मामा जी मुझे पढ़ने और पालन पोषण के लिए कोटा लेके गए। कोटा में उनका पहला चुनाव, 5वीं क्लास का विद्यार्थी, पहला चुनाव जगदीश ठाड़ा उनके सामने थे। उस चुनाव में 5वीं क्लास के विद्यार्थी होने के नाते नेकर पहन के जिस स्कूल की ड्रेस में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके साथ काम करना शुरू किया। एक तरह से मेरा संघ का प्रवेश भी उसी काल में कोटा में माननीय श्रीकांत जी हमारे मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, उनके सानिध्य में मैंने संघ प्रवेश करने के बाद में मैं निरंतर, चूँकि विधायक थे मामा जी उस समय 80 में, पहली भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष होने लगा। सुखाड़िया जी का हुआ, जगन्नाथ पाड़िया जी का हुआ, हरदेव जी जोशी के, जितने भी छात्रों के उनके जब फीस वृद्धि होती थी, आजकल नहीं है वो सब समय कि छोटी मोटी फीस को लेके कोई आंदोलन हो, लेकिन मैंने वो दौर देखा है। जब 2 रुपये 5 रुपये वार्षिक फीस बढ़ती थी स्कूल की,
तो हम लोग संघर्ष करते थे, सड़कों पे उतर जाते थे। शिक्षा मंत्री सोखारिया के रूप में बहुत एक फीस बढ़ाई हमने, उसका आंदोलन में पूर्ण रूप से लाठी डंडे भी खाए। छोटी उम्र थी। किस कोटा के विभिन्न स्कूलों में, चाहे रामपुरा हो चाहे पायका हो, सभी स्कूलों में पर मेरे साथ में एक बहुत अच्छा सामंजस्य था संघ और राजनीति दोनों का। माननीय वर्तमान सभापति लोकसभा ओम जी बिरला, पूर्व भवानी सिंह राजावत जी, राजमाता सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, भैरव सिंह जी, रघुवीर सिंह जी कौशल, भंवर सिंह जी, भंवर लाल जी शर्मा, ऐसे कुछ नाम थे जिनको हम मामा जी कह के उनके सानिध्य में पले बढ़े। अटल जी की सरकार में भी प्रमोद महाजन जी का, गोपीनाथ जी मुंडे का, शिव कुमार जी पालीवाल साहब का, इनके सबके मुझे बहुत, पारिक साहब का बहुत आशीर्वाद मिला। उनके साथ संशय लगातार जो मुझे संस्कारों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद की नींव मेरे रगों में दौड़ती थी कि राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा। पहला चुनाव जहां मुझे लगा कि राजनीति में मुझे सक्रिय होना चाहिए, कोटा के दादावाड़ी क्षेत्र में 1990 जब हम पंचायत चुनाव का हुआ, उस समय पहली बार मैंने अपने लिए टिकट मांगा। मामा जी के ठीक है, चूंकि राजनीति में थे, रविंद्र जी विजय एक बड़ा चेहरा थे, उनको टिकट दिया। हम लोगों ने सबने उनके साथ काम किया। इस तरह राम जन्मभूमि के आंदोलन में शिला पूजन हुआ। शिला पूजन तलवंडी सेक्टर 4, शिला पूजन के लिए नींव रखी। नींव की ईंटों को इकट्ठा करना, एक एक लोगों से मिलना, एक एक रुपए इकट्ठा करना, इस तरह से एक शिला एक पूजन नींव ऐसे कर मैं लगातार वहाँ रहा। राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो मुझे अपने जन्म स्थान मथुरा के, मेरी माँ जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, मुझे हम 3 बहन भाई, तीनों बहनों भाई को पालने के लिए मेरी माँ ने संघर्ष किया। फिर नगर परिषद में उनकी नौकरी लग गई, तो उन्होंने नौकरी लगने के बाद मुझे कहा कि किशनगढ़, वहाँ आप मथुरा आइए। मथुरा गया। मेरे शादी मथुरा में रचना चतुर्वेदी के से हो गई, एक बालक सागर हुआ। लेकिन मेरी चिंता मामा जी को भी थी। पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन व्यापार क्या करोगे, काम क्या करोगे, नौकरी क्या करोगे। तो उन्होंने मुझे भेजा सबसे पहले मयूर मिल में, एक पत्र लेके भेजा। मयूर मिल में मैं गया तो वहाँ माननीय जो जनरल मैनेजर साहब थे वो मुझे मिले, उनको मैंने पत्र दिया। उन्होंने मुझे पूरा मेरा इंटरव्यू लिया और उस पत्र पर एक चीज़ लिख दी। मुझे पता नहीं क्या लिखा, मैंने पढ़ा भी। उन्होंने इस लिफाफे को देके मुझे कहा कि साहब को जाके दे देना। मैंने दे दिया। मैंने साहब आपका पत्र भी नहीं। तब जब उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि इनको नौकरी नहीं व्यापार कराए, राजनीति कराए, ये नौकरी। उसी दौरान माननीय अशोक जी पाटनी, आर.के. मारवल के चेयरमैन साहब, उनके पधारे, मुझे बुलाया गया। माननीय अशोक जी भाई साहब से परिचय कराया कि आपको किशनगढ़ जाना है और ये अशोक जी पाटनी है, इनके साथ आपको जाना है और उनकी फैक्ट्री पे। मैं नौकरी बैठने वाली नहीं करूँगा, फील्ड वाली। आप जो कहेंगे वो काम करूँगा। मैं आया तो माननीय अशोक जी भाई साहब के साथ मुझे किशनगढ़ में आर.के. मारवल में भेज दिया गया। यहाँ मैंने 1 साल तक फैक्ट्री में रह के यहाँ की धरती को जाना। पहला परिचय व्यापारिक परिचय के बाद बंसीलाल जी सोनगरा। बंसीलाल जी सोनगरा मेरे पहले संपर्क में आए। उन्होंने आके मुझे किशनगढ़ की धरती से परिचित करवाया। ये बात बता रहा हूँ 95 की, 1995-96 में।
डाक बंगले में रहता, तब सब लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ। एक बार जब बच्चे आ गए, मैं यहाँ रहने लगा, मेरे एक बेटा हुआ यहाँ, फिर दूसरा बेटा हुआ यहाँ। इसी दौरान व्यापार क्रम चल रहा था। कई आए, नमन में सज्जन कटारिया जी के सानिध्य में मेरा व्यापार शुरू हुआ, व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते हाउसिंग बोर्ड में आवास, उस आवास पर चूंकि मामा जी मिनिस्टर थे, माननीय ललित गौर चतुर्वेदी जी, तो सभी लोग मेरे पास अपने काम की दरकार लेके आते थे, अप्रोच करने के लिए। उस दौरान मैंने उस बात को ध्यान नहीं रखा, पैसे की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, और मेरा चस्का लोगों की सेवा की तरफ लग गया। जैसे ही क्रम चला तो पहला चुनाव मेरे लिए नीलू गर्ग, वार्ड नंबर 20, किशनगढ़ में पहला चुनाव। कौन से सन की बात कर रहे हैं अपन? मैं 2000 में चुनाव था जी नगर परिषद, जिसमें सुरेश तगड़ा चेयरमैन बने। जी। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल इकाई में आ चुका था। जी 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 जानकीलाल जी कुमावत मेरे मंडल अध्यक्ष थे, जी उनकी इकाई में मैं आ चुका था। जी। तो मैंने एक टिकट, वार्ड जिस जगह रहता था, तो वार्ड नंबर 20 नीलू गर्ग को, तो मुझे जो पार्टी ने कहा कि ये टिकट विपुल चतुर्वेदी के लिए है, हारेगा तो विपुल चतुर्वेदी, जीतेगा तो विपुल चतुर्वेदी। परीक्षा की घड़ी हुई। आज के कई धुरंधर चेहरे उस समय भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, विरोध में थे, विपक्ष में थे, परंतु संघ, संगठन और समर्पण की नीति ने काम किया, और वो चुनाव 20 तारीख 20 वोट, वार्ड नंबर 20 हम जीते। परिवर्तन समय की मांग होती है, जीतने वाला चेहरा होता है। साथ में भागीरथ जी का जब चुनाव हुआ तो सक्रिय रूप से यहाँ रहे। इसके साथ साथ मैं कोटा के सभी विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, जी पार्षद के चुनाव में निरंतर मेरा प्रवास रहता था। इसी तरह जब पार्टी को लगता कि कहाँ भेजना है, तो मुझे नोएडा भी भेजा गया, मुझे बिहार भी गया हूँ जी महाराष्ट्र के बसई विरार चुनाव में वहाँ भी गया हूँ जी देवजी भाई पटेल के साथ में मैंने वहाँ भी काम किया। जी ओम जी बिरला के सानिध्य में सवाई माधोपुर के जौनपुरिया जी के चुनाव में, सुखबीर जी जौनपुरिया जी के चुनाव में वहाँ भी काम किया। सांगौद विधानसभा हो, चाहे कोटा हो, चाहे लाडपुरा हो, चाहे सवाई माधोपुर की विधानसभा हो, चाहे बाली विधानसभा, भैरव सिंह जी के उपचुनाव का बाली चुनाव हो, राजा सिंह जी के संसद का चुनाव हो, या पुष्कर के भंवर सिंह पलाड़ा जी का चुनाव हो, चाहे भागीरथ चौधरी, और जबकि पिछली बार मैंने भी दावेदारी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने विकास चौधरी को मौका दिया। सबसे पहला व्यक्ति था जो विरोध के बावजूद विकास चौधरी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में था। जी। बाकी उस दौरान शायद काफी लोगों ने इस्तीफा तक भी दे दिया था। बहुत लोगों ने इस्तीफा दिए, बहुत लोगों ने व्यक्ति से मेरे खून में जो मुझे बताया, संस्कारों में जो दिया कि संगठन सबसे पहले, राष्ट्र, फिर संगठन, फिर परिवार, फिर आप। तो मैं जो मेरा समर्पण है राष्ट्र, संगठन और परिवार के लिए मैं निरंतर कार्य करता रहा। तो विकास चौधरी जैसे चुनाव हारे, क्यों हारे? एक, मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के नाते भी, संकल्प सिद्धि के संभाग संयोजक के नाते भी, विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के नाते भी मैंने गांव गांव किशनगढ़ की देहली की ढानियों की धूल छोड़ी नहीं।
केवल किशनगढ़ नहीं, अब पूछिए अजमेर जिला, किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में, किसी भी वर्ग के साथ निरंतर सतत सहयोग के रूप में उनके अपनी समर्पित की भावना के रूप में उनके लिए खड़ा रहा। मेरे पैसों को, मेरा व्यापार को कभी तवज्जो नहीं दी। कभी भी कोई, किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई, चाहे अराई के आखिरी गांव हो, चाहे अजमेर ज़िले के झागुलावट आखिरी सीमा हो, चाहे बोराड़ा के आखिरी गांव हो, इन सब गांवों में आवाज़ लगाने पर मैं स्वतः पहुंचा। मेरे पास क्या संसाधन थे, क्या नहीं थे, लेकिन मैं उस कार्यकर्ता के लिए, उसके दर्द में सहभागी होने के लिए पहुंचा। क्या यदि अगर आपको मौका मिलता है तो लगता है कि आपको जो पिछली बार का जो माहौल था वैसा माहौल नहीं होके और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आपके साथ लगेंगे लोग बात? मैं जातिगत की बात नहीं करता हूँ, ना उस पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन जिस तरह से गंदा माहौल कुछ लोगों ने चुनाव में रचा और कुछ लोग अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर जातिगत आंकड़े किसी के पास हैं तो वो रखे। जनसंख्या, वोटरों की संख्या, आज मेरे पास आंकड़े आते हैं कई भ्रांतियां, अगर मैं उनको कैलकुलेशन करता हूं तो हमारी जो किशनगढ़ विधानसभा की जनसंख्या है उससे दुगने पहुंच जाते हैं वो आंकड़े। और जो पिछली बार विधायक बना, आप उनकी स्थिति, जनता ने वोट दिया, क्यों दिया? ऐसा माहौल बनाया गया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों द्वारा एक साजिश रची गई और साजिश के तहत इस समाज का विखंडन किया गया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अगर आता हूं, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं उस हर वर्ग को सम्मान के साथ अपने सिर पर बिठा के रखूंगा। भूमिपुत्रों को आप कहो कि जाट विहीन कर देंगे, कैसे हो सकता है? संभव, संभव नहीं है। हम सामाजिक समरसता का काम करते हैं। हमारा अखंड भारत की जब बात करते हैं, जब अखंड भारत की बात करते हैं तो किशनगढ़ को खंड खंड क्यों करें? तो मैं तो अखंड भारत के उस विजन का, उस विचार का व्यक्ति हूं। मैं विखंडन में विश्वास नहीं रखता, समर्पण में विश्वास रखता हूं। मेरे पास आज भी एक कैलिबर है, 2000 सन 2000 की कार नहीं है, परंतु हजारों कार हैं। मेरे पास एक घर है, जमीन नहीं है, लेकिन हजारों घर हैं। मेरी माँ ने मुझे अकेला जन्म दिया, लेकिन हजारों भाइयों को दिया, हजारों बहनों। अभी मेरा एक कार्यक्रम चला, रक्षाबंधन, 1008 बहनों का चरण पूजन और रक्षाबंधन, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह। परिवार, मैं परिवार के विजन का व्यक्ति हूं, पार्टी कार्यकर्ता का विजन का आदमी नहीं हूं। मेरी सोच परिवार की सोच है। मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा गांव, ये सब मेरे परिवार है, न कि कोई कार्यकर्ता और मेरे लिए शोषण का या आय के साधन का माध्यम राजनीति नहीं है। 10 साल विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष रहा, मेरे पास संसाधन नहीं किया, आज भी नहीं जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ में माननीय अटल जी से लेके माननीय भैरव सिंह जी तक कई मंत्रियों का सानिध्य सीधा था। निःशुल्क इलाज, निःशुल्क ट्रांसफर, निःशुल्क, मैं अपने पास से पैसे खर्च करके जयपुर जाके लोगों के काम करा के आता। अगर कोई चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे पास आता, चिकित्सा मंत्री मामा जी होने के नाते मेरा संपर्क डॉक्टरों से अच्छा था और आज भी है। जब चिकित्सा का कोई विषय आता है, कोई व्यक्ति मुझसे संपर्क करता है, मैं निश्चित तौर से SMS में या निःशुल्क रूप से जो व्यवस्था हो सकती है उसमें कार्य करता हूँ। हजारों लोगों के लिए किया, पर कभी उनका शोषण नहीं किया। कभी मैंने भीड़ के रूप में उनको नहीं बनाया। वो मेरे परिजन है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे लिए भीड़ का साधन नहीं है। मैंने कभी हजारों गाड़ी, सैकड़ों गाड़ी, हजारों आदमियों को इकट्ठे करके शक्ति प्रदर्शन का केंद्र नहीं बनाया। हो सकता है पिछली बार इसलिए टिकट न मिला हो,
मैंने कभी प्रचार माध्यम, पोस्टर, फ्लैक्स या किस तरह से प्रचार माध्यम को नहीं बनाया। धरती पे काम किया है और धरती के लोगों से जुड़ा हूं। आपको क्या लगता है विपुल जी, आपने काफी चुनावों को देखा है बहुत नजदीकियों से और लगभग एक बड़े प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सिरमौर कार्यकर्ता के रूप में कई जगह आपने भागीदारी निभाई है, और अभी जो वर्तमान में जिस तरीके से चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर रायशुमारी चल रही है और प्रवास पे आए बाहर से जैसे विधायक भी आ रहे हैं, उसके अलावा जिलाध्यक्ष जी और कई तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है, तो क्या बेसिकली ऐसा आधार बनता है जिसपे जो दावेदार हैं उनके नाम आगे भेजे जाते हैं? और अभी जो बेसिकली जो कमियां लग रही है, तो जहां तक की बात सुनने में आती है कि जो या तो पिछले समय से राजनीति में स्थायी तौर पे लगे हुए हैं, जो सीट पे सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं लोगों के नाम लोग अभी रिकमेंड कर रहे हैं, और या फिर जो सोशल मीडिया वगैरह पे या फोटो पोस्टर या बैनर्स पे चल रहे हैं उन्हीं के नाम जो है आगे जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। क्या आपको लगता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को इस बार मौका मिलेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में, संगठन में, सत्ता सरकार में भारत का जो गौरव प्राप्त हुआ, आम जनता तक बात पहुंचने की, आम जनता को माननीय मोदी जी के मन की बात के माध्यम से या अमित शाह जी की सीधे संपर्क, सतत संपर्कों से या संघ के दृष्टिकोण से जुड़े हुए प्रचारकों, स्वयंसेवकों के माध्यम से आज भी प्रमुख रूप से धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा सुनिश्चित होनी है। आर्थिक परिवेश आज के चुनाव में मायने नहीं रखता। जनता भी जागरूक है और सरकार भी जागरूक है। आज अशोक गहलोत सरकार में जिस तरह से महिलाओं का शोषण, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े, अपराध बढ़े, सीपी जोशी जी आने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में संगठन ने नीचे उन वर्ग को भी संभाल के उनकी रायशुमारी 5 दृश्य बनते हैं। एक दिखता हुआ, एक अदृश्य शक्ति काम करती है जो धरातल के कार्यकर्ताओं की बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाती है, माननीय नड्डा जी तक पहुंचाती है, माननीय अमित शाह जी तक पहुंचाती है। संघ के वरिष्ठ जो संगठनकर्ता लगे हुए हैं उनके कानों में ये बात पहुंचती है कि कौन कार्यकर्ता कार्य कर रहा है और कार्य करने योग्य है। तो अगर उनको लगता है, मौका लगता है, ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं वही होता है। इस बार क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समुदाय के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा? निश्चित तौर से देना ही चाहिए। 8 विधानसभाओं की बात करूं, कई जगह ऐसी भी है, वहां पर भी जो है ब्राह्मण समुदाय के बड़े चेहरे जो हैं दावेदारी कर रहे हैं, और आप भी यहाँ किशनगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर जिले से किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था। परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस ने 2 को दिया, दोनों जीते और दोनों को अच्छी जिम्मेदारी थी। पार्टी विचार करे। ब्राह्मण होने के नाते मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते कार्य कर रहा हूं, जो सर्व वर्ग के लिए बात करता है, सभी के लिए काम करता है, सभी के लिए काम किया है, समरसता का भाव रखता है। अभी रक्षाबंधन पर मुझे 51 हरिजन बहनों ने राखी बांधी। फिर उसके बाद 81 बहनों ने, जो रैगर समाज की बहनों ने, माताओं ने, उन्होंने राखी बांधी। गाड़ियाँ लोहार बहनों ने राखियाँ बांधी। मुस्लिम महिलाओं ने वहाँ महिला रक्षाबंधन का, और निरंतर अभी भी मुझे निमंत्रण कि भैया आपको इस समय मेरे प्रधान है, हम परिवार की महिलाएं आपको रक्षाबंधन सूत्र बांधना चाहती, रक्षा सूत्र बांधना चाहती। जब मेरा विश्वास जाति पे नहीं है, मैं जातिगत के रूप में टिकट भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं उस भूमिपुत्र का, जाट कहते हैं, उसका भी प्रणाम करके सम्मान करता हूँ।
मैं उस गौ वक्त गुजर समाज का भी, जो गायों के लिए काम करते हैं, उनका भी करता हूँ। मैं उस हरिजन का भी उतना ही महत्व देता हूँ, क्योंकि वो समाज में सबसे बड़े राष्ट्रवादी है। मेरे लिए जातिगत बातें महत्व नहीं रखती। मेरे सभी समाजों के लिए और सभी समाजों का स्नेह मेरे पास। पिछली बार आपको ताज्जुब होगा जी समाज का ऐसा कोई भी जी संगठन नहीं था विभिन्न समाजों का जी जिसने मुझे अपना समर्थन पत्र नहीं दिया। कुछ भाग्य में, कुछ अर्थ में, जी कुछ में कमी रही होगी, नहीं मिला पिछली बार टिकट। जी माननीय रामलाल जी भाई साहब, कप्तान सिंह जी सोलंकी ने मुझे मुंह मीठा करा के दिल्ली से भेजा है। किशनगढ़ आते आते मेरे भाग्य ने या दुर्भाग्य ने अपना काम किया। मैं पिछली विधानसभा की बात कर रहा हूं, जब लोग माननीय भागीरथ जी थे, जी 13 की बात कर रहा हूं, जी जी 2013 में। जी ये मुझे वो कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे प्रभारी थे, जी उन्होंने मुझे मुंह मीठा करा के भेजा। पर आते आते माननीय भागीरथ जी को टिकट दिया। तो मैंने उनको बधाई दी, उनके साथ लग गया। जी मैंने उनका विरोध नहीं किया, क्या तक कर सकता था। इसी तरह 2018 में टिकट मांगा, सब लोगों के साथ था, सब लोगों ने समर्थन पत्र, चाहे सिंधी समाज का समर्थन पत्र हो, चाहे रैगर समाज का, कुमार समाज का, प्रजापत समाज का, कुमावत समाज का, खटीक समाज का, व्यापार मंडल का, एसोसिएशन का, ब्राह्मण वर्ग का, रैगर समाज पंचायत का, इन सब समाजों ने मुझे लिखित में प्रमाण पत्र के साथ मुझे समर्थन पत्र दिया। लेकिन शायद संगठन को समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं दिया, तो मैंने विरोध नहीं किया। आपसे कि जिस तरीके से अभी दावेदारों के चेहरे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और आप अपने आप को ऐसा क्या कारण मानते हैं कि आप प्रबल दावेदार के रूप में जनता के समक्ष एक आने वाले समय में एक उदाहरण पेश करेंगे? जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रबल दावेदारों में, जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जी, निरंतर कार्यकर्ता रहा। जी, संघ के दृष्टिकोण से निरंतर कार्यकर्ता रहा। जी, जी, समाज के हर एक वर्ग से जुड़ा रहा। जी, भ्रष्टाचार, गौ सेवा, जी, गौरक्षा, जी, इसके लिए निरंतर लोगों के लिए बीच में जाता रहा काम। मेरा जो विजन है वो राजनीतिक नहीं है, मेरा विजन आर्थिक नहीं है। मेरा विजन यहाँ की जनता का सेवा है, जनता की, गरीब की सेवा कर सकूं और निर्बाध रूप से लोगों के बीच में उनके लिए संघर्ष कर सकूं, जो मैं अभी तक करता रहा हूं। मेरा कोई विशेष ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास बहुत बड़ा वर्ग, जाति का वर्ग मुझसे जुड़ा है, ऐसा भी नहीं। परंतु मैं सबसे जुड़ा हूं, हर वर्ग से जुड़ा हूं, हर वर्ग के लिए मैंने काम किया है और हर वर्ग के लिए काम करना चाहता हूं। मेरा भ्रष्टाचार, गौरक्षा, दो विशेष, जो शिक्षा चिकित्सा के साथ में मैं अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आया तो मैं इस क्षेत्र को विशेष रूप से परिवर्तित करूंगा, और गायों के लिए जिस तरह से आज दुर्दशा है उसके लिए संघर्ष, लड़ाई लड़के, या अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य हो, गोचर भूमि का मुक्तिकरण हो, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे अस्पतालों की चलाने की सुविधा हो, स्टाफ की सुविधा, सड़क की व्यवस्था उचित हो, यातायात व्यवस्था उचित हो, जहाँ पे कहीं अव्यवस्था है उनको सुधारने के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, किसी पे अत्याचार ना हो, उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अभी आप दावेदार के रूप में उभरते चेहरे में एक तरह से आप चर्चित हैं, और कहीं ना कहीं सुखबुगार चल रही है कि विपुल चतुर्वेदी एक मजबूत चेहरा है राजनीति का, लेकिन क्या आला कमान तक इस बात की जानकारी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में दावेदार के रूप में हैं? जी बिल्कुल, मैंने अभी अपना प्रतिवेदन जिला अध्यक्ष जी को भी दिया, माननीय जेपी नड्डा जी, ओम जी बिरला साहब, माननीय चंद्रशेखर जी, सीपी जोशी साहब, सबके संज्ञान में मैंने
अपना प्रतिवेदन दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं इस सीट को निश्चित रूप से जीत भी पाऊंगा और जनता के रूप में एक मानक स्थापित करूंगा कि कैसे हमारा संस्कार और संस्कार का जीवन होता है। मैं एक उस रूप में, जैसे मेरे गुरु या जिनको मैं अपना मानता हूँ, माननीय भंवर लाल जी शर्मा, माननीय ललित चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह जी कौशल, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया निर्बाध रूप से बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त जीवन कैसा होता है, ईमानदार जीवन कैसा होता है, उस जीवन को मैं अपने जीवन में पढ़ने उसके साथ में प्रस्तुत करूंगा। और विपुल जी, अभी एक सवाल मेरा आपसे और है कि सबसे बड़ी चीज सुनने में आ रही है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो है काफी अंतर्कलह है और इसी अंतर्कलह को लेकर चेहरों में बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को भी जो है बांट दिया गया है व्यक्ति विशेष के रूप में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के चेहरे की बंटवारे की राजनीति चल रही है, या आगामी विधानसभा चुनाव में जो परिणाम होंगे वो काफी घातक होंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कभी भी बटी हुई नहीं है, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हों, चाहे चेयरमैन हो, चाहे नगर अध्यक्ष हों, विभिन्न पदों पर जो जो लोग शोभित है और कार्यकर्ताओं के बीच में उनका निरंतर मेरे साथ भी संपर्क है। कहीं बटाव नहीं है, कहीं भटकाव नहीं है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, सब लोग उसमें पूर्ण उत्साह के साथ सहभागिता निभा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा आने वाली है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता एक साथ गांव में दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं। मैं भी निमंत्रण दे रहा हूं और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ, कमल के फूल के नीचे हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी निर्णय दे, संगठन निर्णय दे, उसके साथ समर्पित भाव से काम करने का भाव हम सभी कार्यकर्ताओं का है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे तो कोई फूट नज़र नहीं आती। ठीक है, टिकट मांगते हैं, अपना बात रखने का, अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, रखते तो वो विभाजन नहीं है, उसको विभाजन नहीं कहते हैं। एक समय तक की प्रतियोगिता है, जिसके भाग्य में लिखा होगा वर्ण करेगी सत्ता उसको। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक के रूप में जो जाना चाहते हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ बात करते हैं, मैं वो, लेकिन वो फूट नहीं है। जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का चिन्ह होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ होगा। अभी आप एक प्रबल दावेदार के रूप में आपने अभी पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि जो आपने दौर बताया है आपका, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, राजनीतिक आपकी गतिविधियों के रूप में हो, वो भी आपका बहुत बड़ा परिचय रहा है। तो इन सब माहौल के बीच में क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक होंगे? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि आपने बताया कि पहले दो हैं, दोनों विधायक, एक विधायक रह चुके हैं, एक विधायक चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस में तो कहीं है ही नहीं, किशनगढ़ में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, किसी जगह नहीं है। लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस से कौन लाता है कौन नहीं लाता। भारतीय जनता पार्टी से मैं दावेदारी कर रहा हूं, मेरे अपने कार्य हैं, इसलिए मैं अपना पक्ष रखते हुए कहता हूं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विगत चुनावों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विजय प्राप्त करेगी।